हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए, यूट्यूब के सेशन देखा आप लोगों ने कल का? कह रहा सुशांत सिस्टम फाड़ देंगे। यार ये सब ना, ये सब इंस्टाग्राम और ये सब यही सब देखते हैं। ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स, इन्हीं की भाषा ये बात करते हैं आजकल। ये सब अपनी भाषा रही नहीं गई है। अपनी भाषा में बात नहीं होती है। भाषा किसके बात चलती है? अब चलती भाषा इंस्टाग्राम वाली, व्हाट्सएप वाली। इन्हीं की भाषा में बात करते हैं जो वहां पर लोगों से सुनते हैं। जिनको ये लगता है कि उन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि एक बात बताओ, जब पैदा हुए थे तुम्हें तो एबीसीडी भी नहीं आ रहा था। सीखा ना? सीखा ना उसे? तो इसको भी सीखो। नहीं आता का क्या मतलब होता है? नहीं आता का क्या मतलब है? किसी को नहीं आता था। अब ये बताओ, जाके 8वीं क्लास के बच्चे से पूछो कि उसे इंटीग्रेशन आता है क्या, तो वो क्या कहेगा कि नहीं आता है इंटीग्रेशन मुझे। सीखना पड़ेगा ना आने के लिए। चलो, तो चलिए अलग अलग हम फॉर्म्स पढ़ते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का आ गया, तो कई तरीके हैं वैसे करने के। जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन आ गया dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आ गया, या फिर dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कैसा करेंगे? आप 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे इंटू करा देते हैं। इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे इंटू करा देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स से क्या कराते हैं? ऊपर नीचे इंटू। क्या हो गया आवाज को? कैसे अरिजीत सिंह जैसी आवाज आ रही है क्या? देखो, एक देखो, मौत तो यूं ही बदनाम है, दुख तो जिंदगी जीने में है। सब डायलॉग बाजी बस। ठीक है, सब डायलॉग बाजी करते हैं बस। नॉर्मल लाइफ जिए, ठीक है। ज्यादा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इन सब की लाइफ मत मतलब जिंदगी जिए। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। जितना इंस्टाग्राम ये सब चलाओगे उतना ही आपको दुनिया में चीजें मिलेंगी जानने को, और जितना दूर रहोगे उतना सुकून रहेगा आपको। ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स, देखिए नीचे के क्या करना है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अपोजिट साइन से। ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स हो गया बेटा, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कितना हो जाएगा ये बताओ? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अलग अलग करा ले। ये बताइए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब ये मत कहना कि सर ये समझ में नहीं आया कि ये इसके बाद ये कैसे हो गया। बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को जब डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस टेन बन गया, और नीचे जो एक कॉस रह गया ऊपर जाके क्या बन गया? सेक बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, और टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का सेक एक्स प्लस का सी। तो ये आंसर आ गया। अब आप सेम वैरायटी का क्वेश्चन ये भी है, सेम इसमें भी यही करना है। ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा वही 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, सीधे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जैसे ही अलग अलग डिवाइड कराएंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा बेटा?
सेक स्क्वायर एक्स आएगा और साइन अपॉन कॉस टेन आ जाएगा और नीचे जो कॉस होगा ऊपर जाएगा सेक एक्स बन जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो सेक एक्स होगा प्लस सी। शिवम यादव झांसी जी, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हैं? ईमानदारी से बताना मुझे, ईमानदारी से बताना। फॉर्मूले याद हैं? आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं? ठीक है, ये बताओ। चलिए, ये समझ में आ गया। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन की एक डीपीपी दूंगा, ठीक है, विदाउट आंसर, आंसर नहीं होंगे उसमें। लगाइएगा, एक दो दिन में आपको आंसर मिलेगा उसका। वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन कल ही मैंने बता दिया था। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है भाई, मैंने नहीं बनाया है, अब याद करना है, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी वही काम करना है, तो चलो जल्दी से करो तुम लोग। वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स, यहां पर भी वही काम करना है। वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस सी, क्या करेंगे इसमें हम, वन माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा फिर से मैं वही बताऊंगा ना, आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। वीडियो से ऊपर कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यही सेम चीज हो जाएगी वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, और नीचे ये वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अलग अलग कराएंगे तो देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, और फिर जो नीचे साइन है ऊपर जाएगा कोसेक एक्स बन जाएगा डीएक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स, तो प्लस कोसेक एक्स हो जाएगा ये प्लस का सी। इंटीग्रेशन फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, फॉर्मूले याद नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है तो प्लस कोसेक एक्स हो गया, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, वो लिख दिया मैंने। चेक करिए, दोनों माइनस नहीं आएगा, इस वाले में एक प्लस आएगा, चेक करो। यहां क्या करेंगे, वन प्लस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स, और नीचे ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स, और जो नीचे वाला एक साइन बचेगा ऊपर जाके ये बन जाएगा कोसेक एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स होगा, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का कोसेक एक्स होगा प्लस सी। दिस इज द आंसर। रोहित जी, क्योंकि आपके डाउट, आप रिलेवेंट डाउट शुरू नहीं कर रहे हो, आप मजाक 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 खेल रहे हो यहां पर। अब आप मुझसे पूछ रहे हो लिमिट और कंटिन्यूटी में अंतर बताइए, तो मैं बेकार के प्रश्न के जवाब नहीं देता। मतलब आप लिमिट कंटिन्यूटी हो गई, तुम्हें अंतर जानना है, तुम्हें बताया नहीं मैंने लिमिट कंटिन्यूटी क्या होती, लिमिट क्या होती थी, कंटिन्यूटी क्या होती थी, नहीं बताया मैंने, तो बेकार का प्रश्न है ये। साइन एन पाई जीरो होता है, इसको क्या एक्सप्लेन करिए, इसको याद करना है आपको। क्या मैं एक्सप्लेन करूं इसमें बेटा,
तो ये मजाक मत करो ना, बदतमीजी की क्लास नहीं चल रही है, बदतमीजी बदतमीजी नहीं खेलना है। बताइए, लिमिट और कंटिन्यू में अंतर पूछ रहा है, मतलब तब से बताया नहीं मैंने तुम्हें भाई, लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है, ये नहीं बताया मैंने आपको वहां पर। अजीब सी बातें करते हो, चुपचाप रखो, नहीं ब्लॉक कर दूंगा मैं। केवल बातें 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 करते हैं, केवल कमेंट करते हैं सब, केवल कमेंट। ठीक है, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x का इंटीग्रेशन देखिए। सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे बताइए। क्या करेंगे, यहां भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहां भी क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। मैं आपके सामने जो क्वेश्चन लाया हूं उससे आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, आपको ये फील हो रहा होगा कि कैसे पता चल रहा है कि हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। वो मैं एक साथ क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। नहीं, इसमें क्या करिए आप, सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर नीचे, क्योंकि नीचे 1 बन गया ना, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। नीचे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये सेक एक्स प्लस 10x है, और यदि सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे 1 बन जाएगा, फिर चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। नीचे कितना बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा और चीजें आसान हो जाएंगी। ऊपर सेक और सेक का इंटू सेक स्क्वायर एक्स होगा, और सेक एक्स का 10x का इंटू सेक एक्स 10x होगा, और नीचे आपका 1 बन गया। ये सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x वो क्या बन गया, 1 के बराबर हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, 10x, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। बेटा साइन कॉस से भी आ सकता है, लेकिन हम एक सही अप्रोच लगा रहे हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर भी वही काम करेंगे हम। क्या करेंगे, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। क्या कराएंगे, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई कराएंगे। कितना हो गया बताइए, सेक एक्स का सेक एक्स में इंटू होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का 10x में होगा बेटा प्लस सेक एक्स 10x, और नीचे वाला बताइए कितना होगा, सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स प्लस 10x, क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। नीचे नीचे वाला 1 के बराबर हो जाएगा dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, 10x, और सेक एक्स प्लस 10x का इंटीग्रेशन क्या है, सेक एक्स प्लस सी। ओके, समझ में आ गया। यही काम आप कोसेक में भी करोगे, यही काम आप कोसेक में भी करोगे, कोसेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, क्योंकि नीचे 1 बन जाएगा। यही सेम काम कोसेक में भी करोगे। चलिए करिए सब लोग। कोई परेशान है, तब से तड़प रहा है एक इंटीग्रेशन पर, मैसेज पे मैसेज कर रहा है। ई की पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटीग्रेशन करने के लिए, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ई की पावर माइनस एक्स का 1 में करेंगे ई की पावर माइनस एक्स होगा, और ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे वाले को टी ले लीजिए। ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 को टी ले लिया हमने, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर टी का इंटीग्रेशन डी टी हो गया। तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स कितना हो गया बेटा, माइनस डी टी के बराबर।
तो जो की पावर माइनस एक्स डी एक्स है वो बन गया माइनस डी टी के बराबर अपॉन नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, टी के बराबर हो गई, नीचे वाली वैल्यू टी के बराबर हो गई। तो माइनस का एल एन टी प्लस सी, टी का मान डाल दीजिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बताओ, इसमें क्या कह रहे थे, कौन इतने देर से पूछ रहा था, क्या प्रॉब्लम थी? बोलो, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? सर वन प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, वन प्लस ई की पावर एक्स, वन प्लस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन। अच्छा ये कर रहे हो, तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई कि आप बने बनाए क्वेश्चन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपको एक सटीक अप्रोच लगानी है, इसीलिए आप किताबें पढ़ते हो। आप क्या हो, लेकर खींच के लेके जा रहे हो, ये डिवाइड करोगे यहां वन हो जाएगा, फिर ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन करोगे, फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, फायदा क्या होगा? फिर से आप इस स्टेप पर आ गए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आएगा ही। ठीक है, सटीक अप्रोच यही है आपकी जो आपको फॉलो करनी है, बाकी एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार होगा। कोसेक एक्स क्या कर देंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो नीचे वन हो जाएगा ना, नीचे वन हो जाएगा। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो अभी जाएगा घर भूल जाएगा, पूरी बात नहीं सुनते हैं सब। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो नीचे वन हो गया। मत पूछना कि वन कैसे हुआ, कुछ देर बाद पूछेगा सर ये वन कैसे हुआ, बीच में गया था समोसा खाने चला गया वो, ठीक है, कहेगा वन कैसे हुआ सर, मैं बताया हूं अभी, लेकिन फिर भी पूछेगा एक, कैसे वन हो गया सर, समझ में नहीं आया सर, है। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डीएक्स। जल्दी जल्दी करो, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है, और माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया। सेम काम यहां कर लोगे आप, इसको छोड़ देता हूं मैं, आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा ऐसा आ गया तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ऐसा आ गया, या फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स आ गया। अच्छा यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे, क्या यहां पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब नीचे के अपोजिट साइन से, वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। देखो ऊपर बन जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बन जाएगा, ये वन प्लस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। जब ये अलग कराओगे तो पहला वाला आएगा टेन एक्स सेक एक्स और दूसरा वाला आएगा टेन स्क्वायर एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन आप जानते हो। इसका इंटीग्रेशन मैंने कल आपको सिखाया था, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन कल मैंने बताया था, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। सेम काम यहां पर भी कर सकते हो आप, हो जाएगा ये भी हो जाएगा। बताइए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मैं आपको बहुत वैरायटी कराऊंगा, बहुत सारी वैरायटी, अभी ज्यादा खुश मत होइए, और वैरायटी हम करेंगे, ठीक है। जब ये सारी वैरायटी कर लोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे तो मजा आएगा आपको, या फिर कोई भी लगाओगे मजा आएगा। पढ़ लो, पढ़ना कम चाहते हो, सफलता ज्यादा चाहते हो, मेहनत कम चाहते हो, तो मेहनत कम करनी पड़े, इसीलिए आपको
कोई ये कहे कि इतना पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि मेहनत तो करना नहीं चाहते। बेटा ज्यादा खुश होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा खुश हो जाओगे मेहनत नहीं करोगे। सेम काम करना है आप कर सकते हो, सेम काम यहां भी करोगे, सेम काम यहां भी करोगे। अच्छा एक कह रहा है कि सर ये कॉस स्क्वायर कैसे हो गया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। बेटा इसके बाद यदि आपको यहां पर समस्या है तो ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ी वाली समस्या है। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई ये कैसे आ गया ये तुम्हें बताऊं मैं। चलो ये भी वैसे ही करेंगे हम, नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इत्मीनान से। याद रखिएगा भैया नीचे के मल्टीप्लाई कराएंगे, बस कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। अलग अलग करा देंगे, कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन तो आसान है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रल्स फॉर्म देखिए इस टाइप की, जब ऐसा इंटीग्रल फॉर्म हो कि यहां पर एफ एक्स की पावर एन लिखा हो और यहां पर एफ डैश एक्स लिखा हो, तो आप यहां पर एफ एक्स को क्या मानते हो, टी। एफ एक्स को क्या मानते हो, टी। एफ एक्स को क्या मानते हो, टी मानते हो, ठीक है। ठीक है। इस देखो इंटीग्रेशन है, कोई एक फंक्शन है उसकी पावर एन लिखा हुआ है, और बाद में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, यदि उसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शनों में आप किसको टी मानोगे, एफ एक्स को टी मान लोगे। याद रखना है आपको ये चीज, क्यों मान रहे हैं ये भी बड़ा आसान है आपको समझना। तो जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा आ जाता है कि साइन की पावर 4x और कॉस एक्स, तो आपका दिमाग उस वाले कॉन्सेप्ट से काम ना कर कर ऐसे काम करेगा कि भाई देखिए ये लिखा हुआ है साइन की पावर, साइन एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है और ये कॉस एक्स है, तो देखिए ये फंक्शन की पावर, कोई एक पावर लिखी हुई है, एफ एक्स की पावर लिखी हुई है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो जब एफ एक्स की पावर एन लिखा हो और यहां उसका डेरिवेटिव लिखा हो, तो एफ एक्स को क्या लेते हैं, टी के बराबर लेते हैं, ठीक है। समझ लो एफ एक्स को क्या लेते हैं, टी के बराबर लेते हैं। तो यहां पर क्या कर लीजिए, लेट साइन एक्स बराबर टी, फॉर्म याद रखिएगा, लेट साइन एक्स बराबर टी। तो साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी। तो ये कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, डी टी, और साइन एक्स की पावर 4 है, मतलब टी की पावर 4 है, कितना हो जाएगा ये, टी की पावर 5/5 प्लस सी। टी किसको माना था, टी किसको माना था, टी किसको माना था मैंने, टी साइन एक्स को माना था, तो ये साइन की पावर 5x/5 प्लस सी। समझ में आ गया। एक और करें इस पर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 5x सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। किसको मानेंगे, किसको टी 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 मानेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। 10x को टी मानेंगे। अरे भैया सेक स्क्वायर एक्स को टी नहीं मानेंगे, 10x को टी मानेंगे। 10x को, अभी मैंने क्या बताया कि कोई फंक्शन की पावर n दिया गया, उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो आप इसको टी मानोगे ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव तो ये नहीं है ना, ठीक है। तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा t की पावर 5 डी टी, मतलब t की पावर 6/6 प्लस सी, और t की पावर 6 मतलब 10 की पावर 6x/6 प्लस सी।
चलिए, तो आ गई बात समझ में, ये आ गई बात समझ में। देखिए साइन की पावर m, कॉस की पावर n। ठीक है सर, दोनों की पावर इवन हो तो किसको मानेंगे? इस वाले में दोनों की पावर इवन हो, टेन स्क्वायर वाले में, तो भी आप मान लीजिए ऐसा है, जैसे मान लो आ गया इस वाले की। देखो साइन में तो, साइन और कॉस में तो बता चुका हूं मैं आपको, साइन और कॉस में बता चुका हूं दोनों इवन का केस, बीच में लिखा था, याद आ रहा हूं, यहां पर लिखा था बीच में दोनों इवन वाला केस। बाकी मान लीजिए टेन में आ जाता है, ये मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स है, तो वहां पर भी इसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये टेन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो ये एफ एक्स की पावर एन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ये एफ एक्स की पावर एन है, उसका डेरिवेटिव है, ये एफ एक्स की पावर एन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो यहां पर टेन एक्स को टी ले लिया हमने, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, मतलब ये टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। अब टी किसको माना था आपने, टेन एक्स को माना था, तो टेन की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस सी। कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत? सर आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हो, बुरा मत मानिएगा। नहीं, नहीं मानता मैं अपने आप को, नहीं मानता, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं, सच में नहीं मानता। क्योंकि सक्सेस की डिफिनीशन सबकी अलग होती है। सक्सेस वो होता है जो आप चाहते हो, ठीक है, सक्सेस क्या होता है, जो आप चाहते हो वो आपको मिला कि नहीं, वो सक्सेस होती है। मान लीजिए आपका आपका मन है क्रिमिनल बनने का, तो वो आपकी सक्सेस हो गई, भले वो गलत है, पर आपके अनुसार सक्सेस वही हुई। ठीक है, किसी का मन है कि वो डॉक्टर बने, तो उसके अनुसार वो सक्सेस हुई उसकी। बाकी अब मूड बदल जाए, कुछ और बन जाओ, तो वो भी सक्सेस जाएगी, वो अलग बात है, वो तो उसकी सोच पर डिपेंड करता है। चलिए देखिए, साइन की पावर कॉस की पावर में मैंने आपको केसेस बता दिए हैं। अच्छा ये कह रहा है कि मतलब सर पढ़ाना नहीं चाहते, नहीं 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 नहीं, पढ़ाना नहीं, मतलब पढ़ाना, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता है? है ऐसा होता तो फिर मैं पढ़ाता ही नहीं, 10 मिनट क्लास लेके चला जाता। ऐसा नहीं है, आ, मेरा उद्देश्य कुछ और है, मतलब मैं उद्देश्य है, क्योंकि कई ऐसे मैं उद्देश्य ये होता है कि मैं चाहता हूं कि जो मेरी अपनी सब्जेक्ट है उसमें मैं काफी मुझे एक नॉलेज हो इसमें, बहुत एक स्तर, क्योंकि हर एक नॉलेज की लिमिटेशन होती है। देखिए अब ये मैं कह दूं कि मैथ मुझे दुनिया मैथ सबसे ज्यादा आती है या फिर मैथ बहुत आती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो बनने के दृष्टिकोण से ठीक है कि मैं एक टीचर हूं, लाइफ में मैं यही रहूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य तब है जब ये लगेगा कि मैं, मतलब मुझे बहुत ज्यादा जितना पॉसिबल है, मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि यार से ज्यादा आएगी मुझे मैथ, ये बोलना स्टेटमेंट गलत है, मतलब बहुत ज्यादा आ जाए जब मुझे, ठीक है, बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो एक कह रहा है सर आप गवर्नमेंट टीचर क्यों नहीं बने? देखिए गवर्नमेंट, मेरा हमेशा उद्देश्य था कि मैं ऐसी मैथ पढ़ूं जिसमें रोज मेरे पास एक नए चैलेंजेस आए, मतलब रोज चैलेंजेस, मतलब मैं अपने आप को हमेशा बिजी रखूं, नए चैलेंजेस आए, तो वो चैलेंजेस आपको स्कूल में नहीं मिलेंगे। क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि आप, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें ऐसा होता है कि आपके पास एक बुक होती है, ठीक है, आपके पास एक बुक होती है, आप उसी को रोज पढ़ाते हो, बच्चा ना उससे ज्यादा पढ़ता है ना उससे ज्यादा कुछ पूछता है। ठीक है,
यदि आप स्कूल, ठीक है, स्कूल में यदि आप जाते हो, स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बुक चलेगी। जैसे आप मान लीजिए कि आप कोई ग्रेजुएशन में देखा होगा आपने, बच्चा आपने देखा होगा यदि कोई बीएससी वेस्सी करता है ना, क्लास में कुछ पूछता उछता ना है, वो टीचर जो पढ़ा के चले जाते हैं वही वो पढ़ लेता है, वही एग्जाम में वही वही गेस्ट पेपर से, पुराने पेपरों से पेपर आता है, वो उसी से करता है। आप 10th में भी 9th में देखोगे, वही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वही एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आते हैं, बच्चा इससे ज्यादा कुछ लगाता नहीं है। वहां पर क्या एक लिमिटेशन है, यहां पर क्या है, इंट्रेंस की दुनिया में, इंट्रेंस की दुनिया अलग है। यहां पर आपको रोज नए चैलेंजेस मिलेंगे। यदि आपको रोज नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो मुझे भी रोज नए क्वेश्चंस मिलते हैं मैथ के, जो एकदम डिफरेंट होते हैं, तो मेरा समय उनके साथ पास हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो मेरी सक्सेस की डिफिनीशन अलग है। ठीक है, मैं अपनी सक्सेस किसी और चीज से मानता हूं। ठीक है, मेरी सक्सेस मैं तब मानूंगा जब मेरे पास जितनी बुक्स हैं मैथ की, और बहुत खतरनाक खतरनाक बुक्स भी मेरे पास रखी हुई हैं, जिस दिन लगेगा कि वो सारा मुझे आ गया तो थोड़ा सा मुझे मतलब एक सुकून सा मिलेगा कि मुझे मैथ थोड़ी मोड़ी आ गई। ठीक है, बाकी मैथ्स तो हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। चलिए, बात सब बात करने का समय नहीं है। देखिए, साइन और कॉस की पावर में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। ठीक है, ठीक है, साइन और कॉस में मैंने आपको एक बताया था कि जब दोनों इवन हो, एक ऑड हो एक इवन हो, ऐसा केसेस बताया था, दोनों ऑड हो। ठीक है, ओके, तो मतलब मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है गणित में। बहुत बड़ी दुनिया है गणित की, मैथ की बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो शायद वो सारी चीजें मैं पढ़ लूंगा तो थोड़ा सुकून मुझे मुझे मिलेगा, तब मुझे लगेगा कि यार ठीक है, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, तो वो मेरे हिसाब से मेरी सक्सेस है। ठीक है, तो साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx। अच्छा, दोनों ऑड होगा तो मैंने आपको कल केस बता दिया था, दोनों इवन वाला केस यहां बीच में बताया था मैंने आपको कि यदि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है तो 4 से मल्टीप्लाई, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x है तो 8 से मल्टीप्लाई कर, नहीं 16 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, दोनों इवन हो बता दिया था, एक ऑड एक इवन वो भी बता दिया था। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि यदि इफ m प्लस एन आपका निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, निगेटिव इवन इंटीजर, जैसे आपने m प्लस एन को जोड़ा, वो -2 आ जाए, या फिर -4 आ जाए, या फिर -6 आ जाए, मतलब इस पावर को, ठीक है, इस पावर को जोड़ने के बाद यदि वो निगेटिव आ जाए, ठीक है, वो निगेटिव आ जाए, m प्लस एन यदि निगेटिव इवन इंटीजर आ जाए, ठीक है, जैसे -2 -4 -6 इस तरह के नंबर्स आ जाए m प्लस एन जोड़ने को, तो उस केस में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, tan x को t मानते हैं, tan x को t मानते हैं। और tan x तो दिखेगा नहीं, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, tan x क्रिएट कर कर, tan x क्रिएट कर कर, ठीक है, tan x को t मानते हैं। ये याद रखिएगा, ये फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, tan x को क्या मान लेंगे, t, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आपने m और n को जोड़ा और वो निगेटिव इवन इंटीजर आ गया, निगेटिव इवन इंटीजर आ गया बेटा, तो आपको tan x क्रिएट करना है और फिर tan x को क्या मानना है, t मानना है। ये फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। अब आपको इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं यार। नहीं क्वेश्चन है क्या, कहां चला गया यार क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया, इस पर रिलेटेड कैसी बातें कर रहा है क्वेश्चन, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, नहीं है क्या, चलो मैं खुद बनाता हूं। चलिए यहां पर है, इस वाले में देखिए,
जैसे आ गया, देखिए इसको तो वैसे ही हो जाएगा यार। हाँ देखो देखो, साइन एक्स अपॉन कॉस की पावर 5x है। जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स अपॉन कॉस की पावर, ये याद करना है बेटा, याद करना है। यदि m प्लस एन निगेटिव इवन इंटीजर आता है तो आपको ये याद करना है कि आपको tan x क्रिएट करना है और फिर tan x को t मानना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि आपको tan x क्रिएट करना है और tan x को t मानना है? एक बच्चा कहता है कि सर जी क्या दिक्कत है इसमें, मैं इसको लिख देता हूं साइन एक्स अपॉन यहां कॉस एक्स, और ये 1 अपॉन कॉस की पावर 4x हो जाएगा dx, और ये ऊपर tan x चला गया और ये हो जाएगा sec की पावर 4x dx, और हम यहां पर tan x को t मानेंगे। बेटा ये ठीक है, ये आपके दिमाग में आया, लेकिन रूल क्या कहता है, आप देखिए इसको ऊपर लेके जाइए। साइन x की पावर यहां 1 है, cos की पावर -5x। ये बताइए कि ये इसकी पावर को जोड़ने पर कितना आ रहा है, पावर को जोड़ने पर कितना आ रहा है, पावर को ऐड करने पर कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। पावर को ऐड करने पर कितना आ रहा है, पावर को ऐड करने पर कितना आ रहा है, पावर को ऐड करने पर कितना आ रहा है? पावर को ऐड करने पर कितना आ रहा है, पावर को ऐड करने पर, ये फॉर्म है क्योंकि ये हमेशा लगा लोगे आप, -4 आ रहा है ना। यदि -4 आ रहा है तो रूल क्या है कि आपको tan x क्रिएट करना है, tan x क्रिएट करना है। तो आपने ये tan x क्रिएट कर लिया ना, साइन अपॉन कस करके tan x को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, और नीचे ये cos की पावर, यही वाली चीज, फिर यही वाली चीज कर लिया आपने कि आपको पता है कि इनकी पावर को जोड़ने पर निगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, तो आपने tan x को क्रिएट कर लिया। अब आपको tan x को t मानना है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, sec की पावर 4x को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं? भाई ये sec की पावर 4x है ना बेटा, sec स्क्वायर एक्स तो नहीं था, तो sec की पावर 4x, sec की पावर 4x को sec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और वो जो सेक स्क्वायर एक्स है उसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो पता है कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहां वाला सेक स्क्वायर एक्स छोड़ दिया मैंने। तो देखो tan x के साथ यहां पर सेक स्क्वायर एक्स आ गया, और यहां पर tan क्यूब एक्स के साथ सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब इंटीग्रेशन आप कर लोगे कि नहीं, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं, अब बताइए। अब तो आसान हो गया, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं इंटीग्रेशन? भाई tan x को t मानिए, सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन गया। तो यहां से इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां से आ जाएगा tan की पावर 4x अपॉन 4 प्लस सी। यहां के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि ये tan x को t, ये तो बार बार कई क्वेश्चनों में कर चुके हो आप। तो tan x को t माना तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, ये t dt हो गया, मतलब t स्क्वायर बाई 2। यहां पर tan x को t माना तो सेक स्क्वायर dx dt हो गया, ये t क्यूब हो गया। अब t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपॉन 4 हो गया। क्योंकि अब बार बार करते आए हो ना, तो फिर आपको ये स्टेप ज्यादा लिखने नहीं पड़ेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ू मैं। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 45-46 लिखा हुआ है, नंबरिंग छोड़ो वो, चलो 45 की बात कर लेते हैं। 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x। ये बताइए कि ये जब ऊपर लेकर जाओगे और पावर को जोड़ोगे कितना आएगा, ऊपर लेकर जाओगे पावर को जोड़ोगे कितना आएगा? सर tan 3x कैसे हुआ, 3x कहां है यार? ये मल्टीप्लाई यार, ये नहीं किन्हीं में समस्या तुम्हें बहुत ज्यादा है। tan x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे tan x आएगा, उसका सेक स्क्वायर, मल्टीप्लाई उलाई में ही समस्या तुम्हारी है सबसे ज्यादा। और tan स्क्वायर एक्स का tan x में मल्टीप्लाई करेंगे tan क्यूब एक्स नहीं आएगा। समस्या गणित नहीं है तुम्हारी, समस्या तुम्हारी ये इंटू इंटू तुम्हें नहीं आता है, इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ये इंटू ही नहीं आता तुम्हें। -8 आ रहा है ना, निगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा भैया इसको क्या करना है, इसको क्या करना है,
यहां पर 10x क्रिएट करना है। और बताओ 10x क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? 10x को क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? 10x को क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? नीचे cos क्यूब एक्स से यहां मल्टीप्लाई और cos क्यूब एक्स से यहां मल्टीप्लाई। cos क्यूब एक्स से यहां मल्टीप्लाई। बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन यार ये वाला तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर -3x और ये हो जाएगा sec की पावर 8x। मतलब ये तो बहुत बड़ा सा है, इसको रहने दो, इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बस फॉर्म यही थी। अब इसको तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला काम, sec की पावर 8x को तोड़ना फिर 10 स्क्वायर में, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा पर लंबा हो जाएगा, वो छोड़ दो। या ये वाला देख लो, सेम प्रोसेस, इसको ऊपर लेके जाइए। तरीका मैं सिखा रहा हूं, जनरली इस तरह के इतने लंबे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहां पर देखिए साइन की पावर 2x है, अब ये ऊपर लेकर जाएंगे और जोड़ेंगे दोनों की पावर को। मतलब ऐसा, यदि हम m और n को जोड़ते हैं तो कितना आएगा बताइए? जोड़ेंगे तो -4 आएगा ना। -4 आने का मतलब है कि मुझे 10x को क्रिएट करना है। तो देखो ये बन गया, इसका मतलब मुझे क्या करना है, 10x क्रिएट करना है। तो बस ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा सेक की पावर 4x dx। यहां कर लोगे आप सीधा सीधा 10 स्क्वायर एक्स, सेक की पावर 4x को सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स को 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा यहां पर 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स dx। दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं? बेटा हिंट क्या देना है यार, काम तो वही करना है यार, बस थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं कह रहा हूं एक सेक स्क्वायर एक्स को इधर रखिए और एक सेक की पावर 6x आएगा और वो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। तो ये बहुत लंबा जाएगा थोड़ा क्वेश्चन, तो इसको मत करना, छोड़ दो। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं ये बताइए? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लीज ये मत कहना कि नहीं होगा, सब बता चुका हूं। यहां पर 10x को t मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा और ये 10 क्यूब x अपॉन 3x हो जाएगा। यहां पर 10x को t मानोगे, कितना आंसर आ जाएगा? 10x को t माना तो ये कितना हो गया dt, ये t स्क्वायर dt। देख रहे हो, क्योंकि कई क्वेश्चन कर लिए हो तो इसको आपको ये सब t मानना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और यहां 10x को t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, ये बन जाएगा t की पावर 4, तो t की पावर 5/5 + c। ये सब तुम्हारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, विश्वास करा करो मेरा, जाके लगाना, ये सारे स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म समझ में आ गई ना? फॉर्म समझ लिए फिर टेंशन वाली बात नहीं है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा करना आपको यही रहेगा, कोई भी आ जाए, डरोगे एकदम नहीं, डरोगे एकदम नहीं तुम, डरोगे एकदम नहीं तुम। यहां पर भी देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स की पावर 1/2 अपॉन साइन एक्स। ये कैसे पता चलेगा? आप रट तो लेते हो भाई, कुछ तो फॉर्म्स होंगी, वहां से हम पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है। जैसे इसको लिख दिया रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, कोई दिक्कत है? देखो इसको लिख दिया मैंने रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स चलेगा। अब ये बताइए साइन एक्स की पावर यदि मैं -1/2 ले लूं, कॉस एक्स की पावर -3/2, यार प्लीज मत पूछना कि सर ये कैसे हो गया। बेटा ये समस्याएं आपको एग्जाम में बहुत, ये नहीं होनी चाहिए समस्याएं, ये नहीं होनी चाहिए समस्याएं। मतलब ये सब तो प्लस माइनस हैं, यदि ये नहीं आएंगे तो आपकी स्पीड तो वैसे ही बेकार है। स्पीड आपको कैसे बनाओगे एग्जाम में, जल्दी क्वेश्चन कैसे करोगे यदि समस्याएं यहां पर है कि आप ये पावर को माइनस प्लस नहीं कर पा रहे हो। ये समझ में आ गया?
भाई आपने पढ़ा होगा इसमें कि cos x से इंटू डिवाइड करते हैं और क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं, कहां से रूल आ गया वो? ठीक है सर, रूट के अंदर टेन एक्स है ना, हाँ जी, तभी तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिखा है। अब ये साइन एक्स की पावर 1/2 हो गया और ये साइन एक्स हो गया, ऊपर जाएगा -1/2। कॉस एक्स की पावर 1 और कॉस एक्स की पावर 1/2, कॉस एक्स की पावर 3/2 हो गया, ऊपर जाके -3/2। अब दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ऐड करने पर, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, -2। ये पावर ऐड करने पर कितना आ रहा है, -2। कितना आ रहा है ऐड करने पर पावर को, -2, -2, -2, -2। इसीलिए हम 10x क्रिएट करेंगे और 10x को t मानेंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 10x क्रिएट करेंगे और 10x को t मानेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया, समझने के लिए था ये। तो आपको क्या करना है, 10x को क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे हम, cos x से यहां मल्टीप्लाई और cos x से ऊपर मल्टीप्लाई, cos x से नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब देखिए √10x, ये हो गया 10x, और cos x नीचे cos² x बना, ऊपर जाके क्या बन गया, sec²x। वो जो फॉर्म पढ़ते हो ना कि 10x को हम 10x बनाए, अरे क्यों क्यों बना दिया 10x, क्यों 10x को t माना, कैसे पता चला? तो तरीका ये है कि ये पावर्स जो थी उनको जोड़ने पर निगेटिव इवन इंटेजर आ, इसलिए ये काम किया हमने। ठीक है, अब 10x को जैसे ही t मानेंगे ये बन जाएगा dt, और ये बन जाएगा √t/t, और ये बन जाएगा dt। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, t की पावर -1/2 dt। टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन मैंने 10x को t माना है, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक है, प्लस सी, ये हो जाएगा 2√t + c। तो 2√10x, दिस इज द करेक्ट आंसर, 2√10x आ गया, ये आपका आंसर आएगा, 2√10x आएगा। तो इस तरह की फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन कर लो। चलिए दोनों क्वेश्चन कर लो। आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक कह रहा है कि सर आपको अच्छे पैकेज की जॉब मिल जाती तो आपने टीचिंग क्यों चूज किया? का जवाब क्या दूं मैं तुम्हें? जैसे मार्केट में कई गाड़ियां हैं, ठीक है, तो कोई कोई गाड़ी खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, जो जो जिस गाड़ी को खरीदता है उसको वो अच्छी लगती है, जिसको नहीं खरीदता कहता है यार उसमें एक कमी है। ठीक है, सबकी अपनी इच्छा होती है बेटा, जब इच्छा की बात होती है ना तो नहीं, तो फिर नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो सबके लिए एक चीज नहीं होती है कि आप सोचो कि हर आदमी वैसे ही करता, हर आदमी तो नहीं करता है। ठीक है, सबकी अपनी एक इच्छा होती है। ठीक है, और जब आप कंपनीज में काम करते हो और तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, आप, आपके पास दबाव रहेगा, प्रोडक्ट बनाना है अपने, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी देख रेख करनी, मतलब वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
चलिए, तो ये देखिए इन सारे क्वेश्चन में यदि आप देखिए पावर को ऐड करके देखिए, -1/2x cos की पावर -3/2x, तो ये वाला तो यही वाला है, यहां भी वही करेंगे हम। और यहां जाके देखिए, अब क्वेश्चन जो इतना खतरनाक सा आपको लग रहे थे ये सब, अब आपको ये इजी लगेंगे। ये दोनों वही वाले हैं, m+n निगेटिव इवन इंटीजर आएंगे, निगेटिव इवन इंटीजर आएंगे, दोनों निगेटिव इवन इंटीजर आएंगे, निगेटिव इवन इंटीजर आएंगे। ठीक है, तो निगेटिव इवन इंटीजर आना दोनों केस में। आप दोनों देखो, ये वाला तो क्वेश्चन यही वाला है, ये वाला तो यही वाला, कहां गया, कहां गया भैया, ये तो बेटा यही वाला है ना, यही तो आया था शायद, ये तो यही वाला है, पीछे वाला ही है। ओके, अब रही बात इसकी, मैं इस वाले, ये वाला तो पीछे वाला ही है, इस वाले की बात करें तो देखो, जब इन पावर को ऊपर लेकर गए और जोड़े तो आया -4, -4 आया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, साइन की पावर -3/2x, कॉस की पावर -5/2x, इन पावर को जोड़िए तो कितना आएगा, -4 आएगा। निगेटिव इवन इंटीजर आया तो आपके दिमाग में आ जाएगा भैया इसमें क्या करना है, कॉस बना 10x क्रिएट करना है। अब सिंपल सी बात है, यदि आपको 10x क्रिएट करना है तो जो साइन की पावर है उसी कॉस की पावर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? मुझे कैसे पता चला कि कॉस की पावर 3/2 से ही करना है मल्टीप्लाई डिवाइड? यार बताओ, साइन की पावर 3/2x है तो कॉस की पावर 3/2x होगा, तभी तो बेटा 10x बना पाओगे आप। यदि इसकी पावर अलग हुई कॉस की तो फिर 10 कैसे बनेगा वो? क्योंकि साइन अपॉन कॉस बनना है तो पावर तो सेम होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा dx अपॉन, ये बन जाएगा पूरा ऊपर जाएगा 10x की पावर -3/2, और ये ऊपर जाएगा, देखो ये बन जाएगा cos की पावर 4, cos की पावर 4 ऊपर जाएगा, ये sec की पावर 4x बन जाएगा dx। ठीक है, तो देखो 10x की पावर ये -3/2, ये जो sec की पावर 4x है इसे लिख देंगे 1+10^2x, एक sec स्क्वायर x को ये लिख दिया, एक sec स्क्वायर को x को मैं यहां छोड़ देता हूं, बस सिंपल है। अब 10x को t मान लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 10x को t मान लीजिए, यहां पर क्या कर लीजिए, 10x को t मान लीजिए, कितना हो जाएगा ये, t की पावर -3/2 1+t² और sec स्क्वायर x dt बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx। ये बात समझ, अब इसका इंटीग्रेशन तो नहीं पूछोगे, इसका इंटीग्रेशन से t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आज समझ में आई कि नहीं? अच्छा, इसके बाद तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे बताओ कोई समस्या है इसमें? इसमें कोई समस्या? रूल वही चल रहा है बेटा, m+n निगेटिव इवन इंटीजर। यदि निगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है तो आपको 10x क्रिएट करना है और उसको t मानना है। अरे यार, ये साइन अपॉन कॉस 10 की पावर 3/2x होगा, ऊपर लेकर जाएंगे तुम इसके बाद खुद किया करो ना, तुम इसको क्यों देखते हो? अपनी कॉपी में खुद किया करो, रट्टा मत करा करो इस एक्सप्रेशन को। मैंने आपको बता दिया ना कि 10x क्रिएट करना है, अब आपको खुद करना है, खुद कैलकुलेशन करो। तुम इसको देखते हो तब कंफ्यूज होते हो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम खुद करो ना, देख क्यों रहे हो? और साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा 10 की पावर 3/2x। अब 10 की पावर 3/2x नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा ना वो, और ये cos की पावर 5/2 cos की पावर 3/2, जब ये जुड़ेगा इंटू होगा आपस में तो cos की पावर 4x होगा, ऊपर जाएगा sec की पावर 4x होगा। अब ये तो बहुत सारे स्टेप में आ गया है कि मुझे यदि 10x को
टी मानना है तो मुझे एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहां रखा और जो एक सेक स्क्वायर एक्स बचा उसको 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब 10x को टी मान लिया तो ये भी टी में आ गया, ये भी टी में आ गया। बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन नॉर्मल कर दीजिएगा। ये तो ये वाला लगेगा इंटीग्रेशन, टी की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। लेकिन पहले इसमें मल्टीप्लाई करिएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तब करिएगा। पीछे वाले में -1/2 कैसे होगा, कहां पर यार? मतलब इसके बाद मैं ये बताऊं तुम्हें, हे प्रभु, कौन सी क्लास के हो वाल्मीकि जी? कौन सी क्लास में बेटा? इसके बाद मैं ये बताऊं क्या यार? कैसी बातें कर रहे हो, मजाक कर रहे हो तुम तो, मजाक मत करो। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x ऐसे बोले गए। तो जो सबसे बड़ा वाला होगा ना इस तरह का 5 की पावर 5 की पावर, उसी को टी मानोगे, जो सबसे बड़ा वाला होगा। जिस तरह से देखो 5 की पावर x आया, फिर एक 5 की पावर 5 की पावर x आया, फिर इस 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x आया, तो जो सबसे बड़ा वाला है ना उसी को टी मानोगे। ठीक है, जो बड़ा वाला है उसी को टी मानोगे। इस सच में यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो प्लीज आप समय दीजिए मैथ्स में थोड़ा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा आपका एग्जाम, समय देने की जरूरत है। सबसे बड़े वाले को टी मानेगी। लेट 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x बराबर टी। तो देखिए ये बोलूं तो मैं ये x का टर्म है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, एक तो ln5 होगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? ये ऊपर वाले का, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx ऑफ 5 की पावर 5 की पावर x। ठीक है, अब देखिए dx बराबर dt। ठीक, अब देखिए 5 की पावर 5 की पावर x, आंगनबाड़ी नहीं भाई, एलकेजी का स्टूडेंट। अरे मतलब ये सब चीजें तो आनी चाहिए ना। अब बताइए कह रहा है √t/t। अब इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो भैया ये क्या है, तो बहुत गलत बात है, पाप है ये। 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x ln5। अब बताइए 5 की पावर ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 5 की पावर 5 की पावर x ln5। अब किसका डिफरेंशिएशन? इस 5 की पावर x का, dx बराबर dt। अब ध्यान से देखिए 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x ln5 का स्क्वायर हो गया, ये 5 की पावर 5 की पावर x हो गया। और ये जो 5 की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 5 की पावर x इंटू ln5 dx बराबर dt। तो ध्यान से देखिए 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, 5 की पावर 5 की पावर x, 5 की पावर x dx बराबर dt अपॉन ln5, और ln5 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा ln5 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? होल क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? देखिए ये पूरा का पूरा देखो, पूरा का पूरा क्या बन गया? dt अपॉन ln5 का होल क्यूब। तो ln5 का होल क्यूब क्या आ गया? बाहर आ गया, अंदर बना dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया? t हो गया, t हो गया, t हो गया। अब t किसकी मान था? 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x अपॉन ln5 का होल क्यूब। ये इसका आंसर आ गया, प्लस सी। t²/2 नहीं आएगा, पूरा का पूरा ये t बन गया है, ये पूरा का पूरा t बन गया है, t dt नहीं बना है बेटा, ये पूरा का पूरा t ही बन गया है। मतलब पूरा का पूरा dt बन गया, dt अपॉन ln5 का होल क्यूब बन गया, पूरा का पूरा बन गया। बताइए।
चलिए बेटा देखो ध्यान से, मैंने बड़े वाले को इसको टी मान लिया है, इसको क्या मान लिया है, टी। इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव ये पूरा एक्स का फंक्शन है, तो 5 की पावर समथिंग हो तो 5 की पावर वो होगा ln 5 होगा। फिर जो भी ये है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो ये लिख दिया। अब 5 की पावर 5 का और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले तो यही होगा, फिर ln 5 होगा, फिर जो ऊपर लिखा होगा उसका डेरिवेटिव होगा, और 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर ln 5 हो गया। अब देखिए दिस और ln 5 का स्क्वायर, ln 5 का होल क्यूब नीचे ले आ दिया, तो 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x, 5 की पावर 5 की पावर x, 5 की पावर x dx, ये पूरा dt अपॉन बन गया। डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, और रूल्स आता है आपको, तो बस रूल्स ध्यान रखिए ना। ये एक्स का फंक्शन है, तो एक्स का फंक्शन है, तो 5 की पावर एक्स, 5 की पावर यदि एक्स हो तो डेरिवेटिव क्या होता है, 5 की पावर एक्स अपॉन ln इंटू ln 5, तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव हुआ 5 की पावर 5 की पावर एक्स ln 5 हुआ। फिर इसका भी तो करेंगे भाई, तो 5 की पावर एक्स का फिर से करेंगे हम डेरिवेटिव, तो 5 की पावर 5 की पावर एक्स का क्या होगा, पहले 5 की पावर 5 की पावर एक्स होगा, फिर ln 5 होगा, फिर जो ऊपर लिखा है उसका होगा 5 की पावर एक्स का, तो जो 5 की पावर एक्स का उसका फिर से कर रहे हैं, तो 5 की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, 5 की पावर एक्स ln 5 हो गया, बाकी ये सब बचा रह गया। क्योंकि इसमें 2 3 4 बार हो रहा है ना, अब आप कॉन्सेप्ट से भटक रहे हो, यदि कॉन्सेप्ट आपने पकड़ के रखा है तो रूल नहीं बदलेगा, रूल वही है, लेकिन क्योंकि 2 3 बार कोई चीज इस्तेमाल हो रही है तो आप घबरा रहे हो। ठीक है, आप ये बताइए, ये 5 की पावर, मैंने इसको टी माना है, तो 5 की पावर ये एक्स का फंक्शन है, ये एक्स का फंक्शन है, तो 5 की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 5 की पावर जो लिखा वो होगा और ln 5 होगा, तो यदि ये 5 की पावर समथिंग टाइप का लिखा हुआ है तो वो ये खुद होगा और ln 5 होगा ना, यही तो होता है, 5 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स में 5 की पावर एक्स होगा, और ये खुद भी होता है और ln 5 होता है, तो यही तो काम किया है मैंने, ln 5। लेकिन अब इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे कि नहीं करोगे, चेन रूल के अनुसार इसका भी डेरिवेटिव करोगे, तो इसके डेरिवेटिव में भी वही रूल जो इसमें लगा है कि आपको ये 5 की पावर, ये एक्स का टर्म है, तो पहले तो यही वाला होगा, देखो यहां पर यही वाला हुआ, ये वाला डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो इसका हुआ है, इसका हुआ। अब देखो 5 की पावर, इसका डिफरेंशिएशन 5 की पावर 5 की पावर एक्स और इंटू ln 5 होगा, फिर इसका भी तो करेंगे, इसका हो चुका, 5 की पावर एक्स का करेंगे तो 5 की पावर एक्स ln 5। अब दिस dx ln 5 का स्क्वायर ln 5 का होल क्यूब हो गया, उसको नीचे ले आया मैं, नीचे ले आया, तो अब देखो ये पूरी चीज जो बन गई वो बन गई dt अपॉन ln 5 का होल क्यूब, ये पूरी चीज यहां तो लिखी है ना, तो ये पूरी बन गई dt अपॉन ln 5 का होल क्यूब, ln 5 का होल क्यूब कॉमन हो गया, dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है। अब t की वैल्यू मैंने इसको मानी थी t, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x को वो लिख दिया मैंने अपॉन ln 5 का होल क्यूब प्लस c। आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। इसको क्या करोगे करने के लिए, साइन एक्स अपॉन √3 + 2 cos x, क्या करोगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, जो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आ रहा है ना, तो आप नीचे वाले को टी स्क्वायर माना होगा, क्योंकि वो अंडर रूट में है, यदि अंडर रूट में नहीं होता तो टी मानते, जैसे मान लीजिए साइन एक्स अपॉन 3 + 2 cos x ऐसा होता, तो नीचे वाले को केवल टी मानोगे चलेगा, लेकिन अंडर रूट होगा तो टी स्क्वायर मानना, आप चाहो तो टी भी मान सकते हो, लेकिन टी स्क्वायर मानोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी और कैलकुलेशन इजी आएगी थोड़ी सी। आप दोनों में आप ये जो 3 यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप इसे टी स्क्वायर मानिए, क्योंकि जब आप ये वैल्यू इसके अंदर डालोगे तो अंडर रूट की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, वो टी आएगी। अब
यदि टी मानोगे तो ये अंडर रूट टी आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नजर आ रहा है, तो आप केवल इसको टी ही मानिए। ये रीजन समझ में आया कि क्यों हम टी स्क्वायर मानने को बोल रहे हैं। आप चाहो तो टी भी मान सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो यहां अंडर रूट में लिखा होगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा होगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो यहां पर हम टी स्क्वायर मानेंगे क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। एग्री? अब देखिए, इसका डेरिवेटिव -2 sin x, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t dt। हाँ, 2 से 2 कट जाएगा, sin x dx जो हो जाएगा वो माइनस का टी डी टी हो जाएगा। तो ये जो sin x dx है यहां पर, वो माइनस का टी डी टी, और ये अंडर रूट में, यदि अंडर रूट की नीचे वाली की वैल्यू लिखनी है, देखो sin x dx की जगह तो माइनस टी डी टी रख दिया हमने, और नीचे वाले की जगह हम रख देंगे टी। टी से टी कट जाएगा, माइनस का, यहां बचेगा 1 डी टी, 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। अब टी मान किसका है, टी का मान क्या आएगा, यहां से अंडर रूट आ जाएगा। टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 + 2 cos x प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे भी आंसर मिलेंगे जो आप अप्रोच लगाओगे तो मैच तो नहीं करेगा, लेकिन फिर आपको उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता। अब यहां पर तो सीधा हो जाएगा ये 0 -2 sin x dx बराबर dt, तो sin x dx हो जाएगा यहां से क्या, -dt/2। तो sin x dx हो जाएगा dt अपॉन, ये कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो -1/2 ln t प्लस सी, -1/2 ln t मतलब कितना, 3 + 2 cos x का मॉड। बताइए, क्लियर हो गई चीज? ठीक है, साथ में प्रैक्टिस करिए, जैसे मैं करा रहा हूं आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर मस्त आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सारी फॉर्म्स कराऊंगा मैं मस्त वाला, टेंशन मतलब एकदम। अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ सा हो जाएगा, इसको रहने दो, क्योंकि एक 3 की पावर x नहीं दिया है इसमें, गड़बड़ हो जाएगा ये। चलो, इसको कैसे करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² sin x³, इसका इंटीग्रेशन जल्दी बताइए मुझे, इसका इंटीग्रेशन बताइए। किसी का डिफरेंशिएशन बाहर दिख रहा है क्या, किसी का डिफरेंशिएशन बाहर दिख रहा है क्या? आप जब भी सब्स्टिट्यूशन करोगे ये देखिए, कोई ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, और ऐसा करने के बाद पूरा वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको टी मान लेंगे। किसको टी मानेंगे यहां पर, लेट x³ बराबर टी, कितना हो जाएगा ये 3x² dx बराबर dt। ठीक है, तो 3x² dx कितना हो जाएगा यहां पर dt, और ये हो जाएगा sin t। अब जितने भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर है ना, एक कोनिक सेक्शन को छोड़कर, तो सारे प्रैक्टिस वाले ही हैं, इतना समझ जाइए। अब कोनिक सेक्शन को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर हैं, उसमें समझ लीजिए प्रैक्टिस ही हो रही है, थ्योरी नहीं है ज्यादा। ना तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा थ्योरी है, ना तो एरिया बाउंडेड में है, ना डिफिनिट इंटीग्रेशन, सब क्वेश्चन ही है। तो मान लीजिए चैप्टर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, एक चैप्टर कोनिक सेक्शन को छोड़कर, और मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सिंपल चल रहा है ये। ठीक है, क्योंकि सब क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले ही हैं, और कोई ऐसा नहीं है। देखिए, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस x³ प्लस सी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, लगा के आइएगा यदि पॉसिबल है आपके लिए, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं।
चलिए इस तरह क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स साइन एक्स। देखो कोई कंडीशन तो दी नहीं है, अरे हाइट एंड डिस्टेंस तो खेलते खेलते हो जाएगा, और कोनिक सेक्शन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा मैं। तो इससे पहले मैं -log√3, बेटा ये क्या हो गया, -log√3 कहां से आ गया? साइन इनवर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। कंडीशन दी नहीं है तो हम डायरेक्ट एक्स मान लेंगे। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² / 2 +c। आसान है। चलिए इसको कर लीजिए, साइन इनवर्स कॉस एक्स। क्या करेंगे, अब देखिए वहां तो साइन था तो हट गया, लेकिन यहां तो कॉस है, तो अब हटाने के लिए क्या करेंगे आप, कॉस एक्स को लिखोगे sin π/2 - x। अब ये कितना हो जाएगा, π/2 - x dx। अब π/2 x हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा, x² / 2 +c। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। भाई π/2 - x क्या, π/2 × 1 होगा ना, 1 इसके साथ, ये कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो π/2 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x² / 2 +c। कंफ्यूजन हो रही तो ऐसे कर लो, π/2 dx - x dx। π/2 बाहर ले लोगे, 1 dx - x dx। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x और x का x² / 2 +c हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है तो अंदर वाले का मान लगाना पड़ेगा। ये जो अंडर जो 1 - cos2x होता है अपॉन 1 + cos2x, ये तो बहुत बार देखने को मिला होगा आपको। ये कितना होता है, tan² x होता है क्या, tan² x होगा क्या, बताइए। ये आखिरी क्वेश्चन है, बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लगाइएगा, कल न्यू फॉर्म्स पढ़ेंगे हम। वो न्यू फॉर्म्स के क्वेश्चन है उसमें, यदि आप लगा पाओ तो लगा लीजिएगा। सब बताएंगे, x⁴ KGS यूजर जी, x⁴ अपॉन x² +1, सब फॉर्म पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं ना, आप लेक्चर खत्म होने दीजिए, आपको सारी फॉर्म्स मिलेंगी जो आप किसी भी बुक में इन सब में देखते हो, सब मैं बता चुका हूंगा। और सबर रखोगे तो बेहतर है। अभी अभी आप पिछले प्रैक्टिस चैप्टर की प्रैक्टिस करिए, इस वाले की जितना करा रहा हूं उतना ही करिए, खत्म हो जाएगा तो करिएगा। ये कितना हो जाएगा, √10² x। कैसे आया, तो आप कहोगे cos2x को 1 - 2 sin² x लिख दीजिए, आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan x dx। ये कितना हो जाएगा, x dx, तो कितना हो जाएगा, x² / 2 +c। तो अंडरवुड वाले में समझ गए होगे आपको करना क्या है, अंडरवुड गायब हो जाना चाहिए, नहीं कल नहीं खत्म होगा। अभी चैप्टर को जल्दी खत्म करने के बहुत पीछे पड़े रहते हो, चाहे भले आधा अधूरा पढ़ के खत्म कर दो, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ कंप्लीट है। तो कंप्लीट दिमाग से है कि कंप्लीट है, और एक हो कि पढ़ा, उसमें पढ़ा हुआ है कुछ, वो इंपॉर्टेंट है। खाली अपने दिमाग को ये मत सांत्वना दो कि और ये भी चैप्टर कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, अरे ढंग से कंप्लीट करो उसे, सारे फॉर्मूले, सारे PYQ, तब उसे कंप्लीट मानो। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन लगा के और कह दो हमारे पूरा मैथ पढ़ लिया हमने, नहीं ऐसे नहीं करना बेटा। मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए, ठीक है। ये चैप्टर बहुत दिक्कत करता है, इसीलिए मैं एक ही वैरायटी के बार बार क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन, ठीक है, करा रहा हूं आपको, क्योंकि उसके बाद ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर, और ये चैप्टर अच्छा हो गया तो आगे के डिफिनिट, एरिया बाउंडेड, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा हो जाएगा आपका। और ये खराब हुआ तो फिर आगे के सारे चैप्टर बेकार हो जाएंगे, वो लगेंगे नहीं, क्योंकि सब में इंटीग्रेशन करना है हम आगे। इसके आगे हर एक चैप्टर जो है, 3 चैप्टर और हैं, उन सब में इंटीग्रेशन करना है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।